बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की डिस्कशन के अंदर एक्सप्रेशन इन मेन के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं। मेन के अंदर जो एक्सप्रेशन होती है वो स्किन के ज़रिए होती है, लिवर के ज़रिए होती है एंड किडनी के ज़रिए होती है। पहले हम देख लेते हैं जो स्किन है वो किस तरह से एक्सप्रेशन के अंदर अपना रोल प्ले करती है। आपने याद रखना है स्किन जो है ये हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कंसीडर किया जाता है और बाज़ औक़ात ये आप लोगों से पूछ भी लिया जाता है टेस्ट के अंदर। अच्छा, उसके अलावा जब हमने एक्सप्रेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि अगर ब्रॉड लफ्ज़ों में देखा जाए तो एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना, ये एक्सप्रेशन कहलाता है। अगर नैरो सेंस में देखा जाए तो एक्सप्रेशन से मुराद होता है कि हर अनवांटेड बाय प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालना, ये भी एक्सप्रेशन कहलाता है। फिर वो जो अनवांटेड बाय प्रोडक्ट है वो हो सकता है कि आपका एक्सेसिव वाटर हो सकता है कि वो आपका एक्सेसिव साल्ट हो। तो हमारी जो स्किन है ये क्या करती है, एक्सेसिव वाटर को और एक्सेसिव साल्ट को स्वेट की फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकालती है एक प्रोसेस के जरिए जिसे पर्सपायरेशन कहा जाता है। तो इस तरह से जो स्किन है वो एक्सक्रीशन के अंदर अपना अपना जो है वो रोल प्ले करती है। अच्छा, सेकंड जो ऑर्गन हमारे पास है जो कि एक्सक्रीशन के अंदर अपना रोल प्ले करता है वो हमारे पास लीवर है। आप लोगों को पता है कि लीवर हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का, क्योंकि अभी हमने पढ़ा जो फर्स्ट है वो स्किन है। अच्छा, उसके अलावा हमारी बॉडी का सबसे बड़ा जो ग्लैंड है ना वो लीवर है। ग्लैंड कहा जाता है हर उस ऑर्गन को जो कोई ना कोई प्रोडक्ट को सीक्रेट करे। अब लीवर आपको पता है बहुत सारी चीजें सीक्रेट करता है। एक मैं आसान सी मिसाल आपको दे दूं, ये बाइल को सीक्रेट करता है। तो हर वो चीज जो कुछ ना कुछ सीक्रेट करे उसको हम ग्लैंड कंसीडर करते हैं। और आपने याद रखना है लीवर जो है ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। अच्छा, अगर हम लीवर की लोकेशन की बात करें तो ये बिल्कुल एब्डोमेन में रखा गया है, डायफ्राम के नीचे। अब मैंने डायफ्राम के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है कि ये हमारा एक रेस्पिरेटरी मसल है जो कि रेस्पिरेशन के अंदर, ब्रीथिंग के अंदर मदद करता है। दूसरा इसका काम ये होता है कि ये हमारी थोरेक्सिक कैविटी को हमारी एब्डोमिनल कैविटी से क्या करता है, सेपरेट करता है। ये दो काम ये डायफ्राम करता है। अच्छा, उसके अलावा लीवर का एक और काम भी होता है, हम जो भी ड्रग्स वगैरह हम लेते हैं, जो भी दवाएं वगैरह हम लेते हैं, तो वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करने के बाद बॉडी से निकाली जाती हैं। अच्छा, बॉडी से निकालने से पहले उन ड्रग को मेटाबोलाइज किया जाता है, उनको अनवांटेड बनाया जाता है। तो वो जो मेटाबॉलिज्म होती है ना ड्रग्स की, आपने याद रखना है वो सारी की सारी कहाँ पे होती है, लीवर में। जब ड्रग्स की लीवर मेटाबॉलिज्म कर देता है तो उसके बाद ब्लड के जरिए वो ड्रग्स की जो मेटाबोलाइट होते हैं, जो बाय प्रोडक्ट होती है या जो अनवांटेड प्रोडक्ट होती है, उसको फिर किडनी के पास भेजा जाता है। फिर किडनी क्या करती है, जो भी ड्रग्स का मेटाबोलाइट आता है उसको यूरिन से बाहर निकाल देती है। तो इस तरह से ड्रग्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या करती है, काम करती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द लिवर, इवन मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर मेटाबोलाइज इन द लिवर। यानी हम जो भी दवाएं वगैरह लेते हैं वो लीवर के अंदर मेटाबोलाइज होती हैं, अपना इफेक्ट दिखाने के बाद फिर किडनी को भेजता है ये, और किडनी फिर यूरिन के जरिए उनको बाहर निकाल देती है। हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि लीवर का एज अ होम्योस्टैटिक ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर क्या रोल होता है। तो बहुत आसान से काम ये हमारी बॉडी के अंदर करता है। इसका जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रोल है वो ये है कि ये कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड की मेटाबॉलिज्म करवाता है। देखिए, आप लोगों ने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है कि हमारी बॉडी के अंदर जब भी ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जब भी ग्लूकोज की अमाउंट बढ़ जाती है, हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज की नॉर्मल लेवल है वो है 90 mg/100 ml। यानी कि अगर मैं आपका 100 ml ब्लड निकालूं तो उसके अंदर जो शुगर है वो कितनी होनी चाहिए, 90 mg। फिर मैं कहूंगा कि आपके ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो नॉर्मल है। अगर इससे लेवल बढ़ जाती है 100, 102, 110, इतनी हो जाती है, 20 हो जाती है, 30 हो जाती है, तो हम कहते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है। तो लीवर क्या करता है, जो भी एक्सेसिव ग्लूकोज होता है ना उसको अपने पास स्टोर कर देता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। आपने ये याद रखना है। अच्छा, उसके बाद कभी कभी ये होता है कि हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। जब कम हो जाता है, जैसे हम स्टारवेशन करते हैं या फास्टिंग वगैरह करते हैं या हम ग्लूकोज ले नहीं रहे होते, तो उस वक्त ये क्या करता है कि जो भी ग्लाइकोजन लीवर के अंदर स्टोर होता है ये उस ग्लाइकोजन को तोड़ता है, और तोड़ने के बाद फिर जो भी उससे ग्लूकोज बनता है उसको ब्लड के अंदर छोड़ देता है, और इस तरह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल मेंटेन हो जाता है। अच्छा, देखें, अगर हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज भी नहीं है और लीवर ने ग्लाइकोजन स्टोर भी नहीं किया हुआ, तो फिर क्या होता है, मजबूरी में लीवर क्या करता है, कुछ अमीनो एसिड को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। अब प्रोटीन, आपको पता है अमीनो एसिड जो प्रोटीन होते हैं वो आगे आ रहा है, वो हम कभी भी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अमीनो एसिड या प्रोटीन को स्टोर करने का कोई मैकेनिज्म या कोई स्पेस हमारी बॉडी में मौजूद नहीं होता। तो हम उन अमीनो एसिड को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। कैसे निकालते हैं वो आगे टॉपिक आ रहा है।
लेकिन लीवर क्या करता है, जब देखता है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम है और ब्लड में भी ग्लूकोज नहीं है, लीवर के पास ग्लाइकोजन भी नहीं है, तो ये क्या करता है, अमीनो एसिड को कन्वर्ट करना शुरू कर देता है ग्लूकोज के अंदर। कैसे कन्वर्ट करता है, ये चैप्टर नंबर 3 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा देखिए, अब हम ये ग्लूकोज तो बना रहे हैं, लेकिन ग्लूकोज किसी और सोर्स से बना रहे हैं, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी the formation of glucose other than carbohydrates या other than carbohydrates compound। तो ये बात भी आपने याद रखनी है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम लिपिड की बात करें तो आपको पता है कि जब भी हमारे ब्लड के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर लिपिड की अमाउंट बढ़ जाती है तो बहुत सारी बीमारियां उससे हो जाती हैं, जैसे आर्थरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, हमारी आर्टरी वगैरह हार्ड हो जाती हैं, या ओबेसिटी, आपने एक डिसऑर्डर सुना होगा, ये एक डिसऑर्डर है जो कि हो जाता है। तो लिवर क्या करता है कि जो भी ब्लड के अंदर एक्सेसिव लिपिड होता है उसको ये ऑक्सीडाइज कर देता है, उसकी ऑक्सीडेशन कर देता है, वहां से इलेक्ट्रॉन वगैरह निकालता है और उसको एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल करता है, या तो फिर उसको क्या कर देता है, मॉडिफाई कर देता है, उसकी मॉडिफिकेशन कर देता है, फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देगा, एसाइल ग्लाइसरोल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। और आपको पता है कि ये सारे के सारे जितने भी होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 के अंदर मैं ऑलरेडी लिपिड के ऊपर लेक्चर छोड़ चुका हूँ। या तो फिर उसको स्टोर कर देता है एज अ फैट अपनी बॉडी के अंदर, और फिर जब भी जरूरत पड़ती है तो उस फैट को निकाल निकाल के ब्लड को दे रहा होता है। तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो लिवर है वो कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड की मेटाबॉलिज्म करवाता है। उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर कुछ नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स भी बनते हैं। देखिए, अमीनो एसिड्स हमारे पास दो किस्मों के होते हैं, एक होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड और दूसरे होते हैं नॉन एसेंशियल। अब इससे हरगिज मुराद ये नहीं है कि एसेंशियल मतलब जरूरी अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल मतलब गैर जरूरी, ऐसा नहीं है। एसेंशियल का मतलब होता है कि वो जो कि हमारी बॉडी नहीं बना पाती वो हमें डाइट से लेने पड़ते हैं। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड का मतलब होता है कि वो अमीनो एसिड जो कि हमारी बॉडी खुद से बना सकती है। और कहाँ पे बनाती है, तो अभी हमने पढ़ लिया, वो लिवर के अंदर बनाती है। अच्छा, उसके अलावा लिवर जो है वो कुछ प्लाज्मा प्रोटीन भी बनाता है। आप लोगों को पता है कि ब्लड के दो पार्ट होते हैं, एक ब्लड के सेल और दूसरा ब्लड का फ्लूइड होता है, जिसके अंदर आपके फैटी एसिड, अमीनो एसिड, शुगर, साल्ट, सारी चीजें पाई जाती हैं, प्रोटीन वगैरह, हार्मोन्स, एंजाइम्स। उस पार्ट को क्या कहा जाता है, प्लाज्मा कहा जाता है। इसके ऊपर भी मैं लेक्चर अपलोड कर चुका हूं चैप्टर नंबर 14 फर्स्ट ईयर के अंदर, तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। तो कुछ प्लाज्मा प्रोटीन है वो भी लिवर बनाता है, जिसे प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रिन है या ग्लोबुलिन है। भाई, ये जो प्रोथ्रोम्बिन और जो फाइब्रिन है ये दोनों ब्लड की क्लोटिंग में मदद करती हैं, यानी कि जब इंजरी वगैरह हो जाती है तो ब्लड क्लोट में मदद करती है। और ये जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है ये हमारी इम्यून सिस्टम के अंदर क्या करती है, हेल्प करती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला टॉपिक जो है ये आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है डी अमाइनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन। देखें, डी अमाइनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन से क्या मुराद है, हमारी बॉडी के अंदर ये एबिलिटी नहीं होती कि वो एक्सेसिव अमीनो एसिड को या एक्सेसिव प्रोटीन को स्टोर कर सके। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ क्यों, क्योंकि ऐसा कोई मैकेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर मौजूद नहीं है, ऐसी कोई स्पेस हमारी बॉडी के अंदर मौजूद नहीं है कि हम प्रोटीन या अमीनो एसिड को क्या करें, स्टोर कर सकें। तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एक्सेसिव प्रोटीन या जितनी भी एक्सेसिव अमीनो एसिड होती है उसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है। अब निकालते किस तरह से हैं, ये जो आपको सामने स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, ये एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर नजर है, आपको नजर आ रहा होगा। अब आपको पता है कि अमीनो एसिड को अमीनो एसिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर दो ग्रुप पाए जाते हैं। एक ये वाला ग्रुप आप देख रहे हैं, इसको कहा जाता है अमीनो ग्रुप, और एक ये वाला ग्रुप देख रहे हैं, इसको कहा जाता है कार्बो ऑक्सैलिक एसिड ग्रुप। और इन दो ग्रुप की वजह से इसे क्या कहा जाता है, अमीनो एसिड कहा जाता है। अब हमने इस अमीनो एसिड को बॉडी से बाहर निकालना है क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर एक्सेसिव है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस अमीनो एसिड से इस अमाइनो ग्रुप को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, ये अमाइनो ग्रुप देखें बाहर आ गया, NH2, ये अमाइनो ग्रुप कहलाता है, ये आपका आ जाएगा बाहर। तो ये जैसे बाहर आ जाएगा तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डी अमाइनेशन, मीन्स के रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमीनो एसिड। अमीनो एसिड से आप अमाइनो ग्रुप को निकाल देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, डी अमाइनेशन कहा जाता है। अच्छा, आप जैसे अमाइनो ग्रुप को बाहर निकालते हैं तो ये बाहर जाके किसके साथ मिल जाता है, H के साथ, और ये क्या बना लेता है, NH3 अमोनिया बना लेता है। अमोनिया उससे ज्यादा टॉक्सिक है। पहले एक टॉक्सिक कंपाउंड ये था, खुद अमीनो एसिड हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो रहा था, हमने इसको निकालने के चक्करों में बाहर निकाला, ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर इसने क्या बना लिया, अमोनिया। अब ये तो हाईली टॉक्सिक हो गई और हम तो अमोनिया को निकाल भी नहीं सकते, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि इसको निकालने के लिए में बहुत सारा वाटर चाहिए होता है। तो हम क्या करते हैं, इस अमोनिया को ट्रांसफर कर देते हैं एक साइकिल के अंदर जिसका नाम है यूरिया साइकिल, या जिसका दूसरा नाम है ऑर्निथीन साइकिल। ये वो साइकिल होती है जिसमें ये अमोनिया जो है ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, यूरिया के अंदर,
और इसके नतीजे में जब हम अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर रहे होते हैं ना, तो आखिर में एक अमीनो एसिड बनता है जिसका नाम है ऑर्निथीन। और इस वजह से इस साइकिल का दूसरा नाम क्या है, ऑर्निथीन साइकिल है। तो बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं कि इसको ऑर्निथीन क्यों कहा जाता है। इसको ऑर्निथीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर रहे होते हैं ना, तो उस वक्त यूरिया के साथ साथ ये अमीनो एसिड भी बन जाता है, तो इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, ऑर्निथीन साइकिल भी है, या इसको हम यूरिया साइकिल भी कहते हैं। अच्छा देखिए, अब ये डायरेक्ट नहीं बनता, यहाँ पे बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, उनसे हमारा फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। अभी जस्ट आप इतना याद रखें कि अमोनिया को हम रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, बीच में और भी बहुत सारे रिएक्शन होंगे, और आखिर में हमें जाके क्या मिल जाएगा, यूरिया, और यूरिया के साथ क्या मिल जाएगा, ऑर्निथीन मिल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ये जो यूरिया बना है इसको ब्लड स्ट्रीम के जरिए हम कहाँ तक पहुंचाएंगे, किडनी तक पहुंचाएंगे, और किडनी इस यूरिया को यूरिन के जरिए क्या कर देगी, बॉडी से बाहर निकाल देगी। किस तरह से निकालेगी, ये हमारे आगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर मौजूद है। तो मुझे उम्मीद है कि डी अमाइनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो बाज़ औक़ात हम बच्चों से पूछते हैं कि यूरिया कहाँ बनता है, तो वो कहते हैं किडनी में बनता है। तो भाई किडनी के अंदर यूरिया नहीं बनता, किडनी से यूरिया निकाला जाता है। यूरिया बनता कहाँ पे, आपका लीवर में बनता है, ये आपने याद रखना, भी आप लोगों ने ये खुद देखा है। हम इसकी एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं जो आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है। ये कहता है द बॉडी कैन नॉट स्टोर एक्सेसिव प्रोटीन और अमीनो एसिड, सो इट मस्ट बी ब्रोकन डाउन। आपको पता है कि हमारी बॉडी जो है वो प्रोटीन और अमीनो एसिड को स्टोर नहीं कर सकती। वजह मैंने आप लोगों को बता दी कि हमारी बॉडी के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म या कोई स्पेस मौजूद नहीं होता। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप को निकाल रहे थे, और इसको हमने क्या कहा, डी अमाइनेशन कहा। और हमने कहा कि ये जो अमीनो ग्रुप है ये हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना लेगा, अमोनिया बना लेगा। बाकी जो दूसरा ग्रुप बचता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, वो हम कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में इस्तेमाल करते हैं रेस्पिरेशन के अंदर। अगर किसी को पढ़ने का शौक है तो चैप्टर नंबर 11 में मैं इसके ऊपर डिटेल लेक्चर दे चुका हूँ। अब देखो, अमोनिया तो हमने बना लिया, अब ये हाईली टॉक्सिक है तो इसको भी बाहर निकालना पड़ेगा। और अमोनिया को निकालने के लिए आपको पता है कि लार्ज अमाउंट में क्या चाहिए, वाटर चाहिए, और इतना हम अफोर्ड कर नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, ये अमोनिया सप्लाई कर देंगे किसको, ऑर्निथीन साइकिल को या यूरिया साइकिल को। मैंने आपको कहा कि ऑर्निथीन साइकिल में इसको हम रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और इसको थोड़ा सा लेस टॉक्सिक बना देंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, यूरिया कहते हैं। लेकिन ये काम डायरेक्ट नहीं होगा, बीच में बहुत सारे सीरीज ऑफ क्या होते हैं, रिएक्शन होते हैं। फिर यूरिया को हम ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज कर देंगे, और वो पहुंचेगा किडनी के पास, और किडनी उस यूरिया को बॉडी से यूरिन की फॉर्म में बाहर निकाल देगी। तो इस तरह से एक्सेसिव प्रोटीन से भी जान छूट जाती है, और यूरिया से भी हमारी जान छूट जाती है। बाकी किस तरह से निकालती है उसके लिए आगे किडनी के ऊपर पूरा लेक्चर मौजूद है, तो हम वहीं पे डिस्कस कर लेंगे। प्रोडक्शन ऑफ, अगर हम बाइल की बात करें तो इसके ऊपर मैं चैप्टर नंबर 12 के अंदर ऑलरेडी एक कंप्लीट लेक्चर अच्छे तरीके से अपलोड कर चुका हूं, तो आप उसको वहां से जाके पढ़ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैं इसका कोई जिक्र नहीं कर रहा। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसका काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन करवाना। भाई डिटॉक्सिफिकेशन से मुराद होता है कि किसी टॉक्सिक कंपाउंड को या तो लेस टॉक्सिक बना देना, या उसकी टॉक्सिसिटी को बिल्कुल खत्म कर देना, ये डिटॉक्सिफिकेशन कहलाता है। और ये लिवर के अंदर एबिलिटी होती है। देखें, लिवर के पास क्या एबिलिटी होती है कि ये हार्मफुल सब्सटेंसेस को या तो बिल्कुल नॉन हार्मफुल कह लें वो बना लेता है, या तो उनको क्या बना लेता है, लेस हार्मफुल बना लेता है। और सपोज करो कि हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोडक्ट बनती है, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो एक प्रोडक्ट बनती है जिसका नाम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, जिसे हम H2O2 कहते हैं। ये एक हाईली टॉक्सिक कंपाउंड है जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है। लेकिन लिवर क्या करता है, अपने अंदर से एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसका नाम कैटालेस है। ये कैटालेस क्या करता है, इस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को तोड़ देता है किसके अंदर, हाइड्रोजन के अंदर एंड ऑक्सीजन के अंदर। देखिए, इस वक्त हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक टॉक्सिक कंपाउंड है, लिवर ने कैटालेस की मदद से इसको तोड़ दिया किसके अंदर, ऑक्सीजन के अंदर एंड हाइड्रोजन के अंदर। बल्कि ये दोनों जो है हमारे लिए टॉक्सिक नहीं है, हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो देखें, लिवर ने क्या किया, टॉक्सिक कंपाउंड को कन्वर्ट कर दिया नॉन टॉक्सिक कंपाउंड के अंदर। और दूसरी अगर मैं आपको मिसाल दूं, जैसे मैंने ड्रग्स का आप लोगों को बताया, जो हम दवाइयां लेते हैं, तो लेने के बाद, दवाई लेने के बाद वो जब अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर देती है, और उसके बाद अगर वो दवाई आपकी बॉडी में रह जाए, तो समझो कि आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन पड़ा हुआ है, उसको बाहर निकालना है। तो लिवर क्या करता है, इसको मेटाबोलाइज करके इसको लेस टॉक्सिक बना देता है, फिर किडनी के जरिए इसको क्या करता है, बाहर निकाल देता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डिटॉक्सिफिकेशन कहा जाता है। उसके अलावा लिवर का जो एक और काम होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बनाने में ये मदद करता है। आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल जरूरी होता है, क्योंकि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी हुई होती है, कोलेस्ट्रॉल की 50% तक बनी हुई होती है। उसके अलावा हमारे कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है। तो एक रिक्वायर्ड अमाउंट के अंदर कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर नीडेड होता है। जब कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट बढ़ जाती है तो हो सकता है कि गाल स्टोन हो जाए, यानी जो गाल ब्लेडर होता है उसके अंदर पथरी हो जाए, जिसे हम कोलीलिथियोसिस कहते हैं।
और हो सकता है कि ज्वाइंटस हो जाए। ज्वाइंटस का मतलब होता है कि इनिशियल स्टेज ऑफ द हेपेटाइटिस, यानी कि हमारा लीवर क्या होने लग जाएगा, डैमेज होने लग जाएगा। अच्छा, उसके अलावा इसके दो काम रहते हैं, ये भी हम पढ़ के जान छुड़ा लेते हैं। लीवर का एक और काम होता है, ये थर्मो रेगुलेशन को मेंटेन करता है। देखिए, मैंने आपसे कहा है कि हमारी बॉडी के अंदर जब भी मेटाबॉलिज्म होती है तो उसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। और आपको पता है हीट लॉस, हीट गेन, ये टेम्परेचर रेगुलेशन, टेम्परेचर को मेंटेन करने के बहुत इजीएस्ट वे होते हैं जिन्हें हम थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो आपको पता है कि लीवर का जो मेटाबॉलिज्म रेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो वहां पे जो भी हीट प्रोड्यूस होती है तो लीवर क्या करता है, उस हीट को बॉडी के मुख्तलिफ पार्टों में डिस्ट्रीब्यूट करता है और इस तरह से बॉडी का टेम्परेचर क्या करता है, मेंटेन करता है। उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर कुछ विटामिन की स्टोरेज के लिए भी लीवर काम करता है, जिस तरह से विटामिन ए है, विटामिन बी है या फिर विटामिन डी है। आपको पता है कि विटामिन ए विजन के लिए बहुत जरूरी होता है, विटामिन बी जो है बोन्स की ग्रोथ कह सकते हैं हम, या बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। और विटामिन डी जो है ये तो स्पेशली बना ही किसके लिए है, बोन्स के लिए, टीथ के लिए, दांतों के लिए, उनके लिए बहुत जरूरी होता है। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आप इसको पढ़ें, समझें अच्छे तरीके से। जहां भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।